वेलकम ट्रेडर्स। सो आज के ट्रेड की जो अपडेट है, जो मेरा आज फ्राइडे का ट्रेड था, उसकी जो ये अपडेट है, एक्चुअल में मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन स्टार्टिंग के वीडियो बहुत सारे बने हैं और कंक्लूज़न का वीडियो ये है। तो ये सारे वीडियो को अगर मैं अटैच करता तो ये काफ़ी बड़ा बनता, इसलिए मैंने इसे ही फाइनल वीडियो बनाने का सोचा। आफ्टर क्लोजिंग मार्केट लाइव ट्रेड का भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन वो वीडियो इसमें ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसे ही मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैंने किस तरीके से आज ट्रेड लिया और क्या मेरा फाइनल लॉस रहा। जो मैंने मिस्टेक किया उसकी वजह से मुझे बिग लॉस हुआ, और वो लॉस किस मिस्टेक की वजह से हुआ वही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी फ़र्स्ट एंट्री जो बनी थी मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार, वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे बनी थी, और मेरा एसएल यहाँ था। जनरली मैं इंडेक्स की कैंडल का 15-20 पॉइंट का इंडेक्स में एसएल डिसाइड करता हूँ। उससे बड़ा अगर एसएल होता है तो मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ। पर आज मैंने एक मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक क्या कर दी कि मैंने क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया और मैंने 2 लॉट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, जबकि 2 लॉट पे मेरा एक ही ट्रेड में 5000 का लॉस हो सकता है, ये जानते हुए भी। जबकि मैं 2 ट्रेड में मेरा अगर कंटिन्यू लॉस हो जाए तो मेरा कितना लॉस होना चाहिए, 5500 से 5000 के बीच में, ये मैं डेली डिसाइड करता हूँ। पर आज मैंने ऐसा नहीं किया और उसी की वजह से आज पूरा माइंडसेट बिगड़ा। तो अब कैसे कैसे माइंडसेट बिगड़ा और कहाँ मैंने एंट्री बनाई आपको दिखाता हूँ। जिस प्रकार से मेरी यहाँ एंट्री बनी, 46 पॉइंट की, ऑलमोस्ट 47 पॉइंट की कैंडल थी, तो मैं कभी भी रिस्क रिवॉर्ड कम नहीं रखता। 1:2 मेरा फर्स्ट टारगेट रहता है। मैंने डिसाइड किया कि फ़र्स्ट टारगेट एज़ यूजुअल मैं जैसा हमेशा करता हूँ कि फ़र्स्ट टारगेट मेरा 1:2 आ जाएगा तो मैं ले लूँगा। तो मेरा 1:2 इस पॉइंट पे होता है, पर वो मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से घूम गया। यहाँ पर मुझे 2 लॉट में ऑलमोस्ट 4500 के अराउंड प्रॉफिट दिखा रहा था, पर मैं अपने रूल्स पे बहुत स्टिक रहता हूँ, तो मैंने उसे नहीं लिया। फिर मार्केट जब वापस घूमा तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लॉट को एग्ज़िट कर दिया जाए। जब मार्केट यहाँ मेरे एसएल लेवल के पास जाने लगा तो मैंने एक लॉट को यहाँ एग्ज़िट कर दिया। अब जब मैंने एक लॉट को एग्ज़िट कर दिया, फिर मार्केट मेरे फेवर में आने लग गया, तो फिर मेरी साइकोलॉजी यहाँ से गड़बड़ होनी चालू हो गई। फिर मैंने एक लॉट तो मेरा कंटिन्यू चल ही रहा था, उसको मैं नहीं छेड़ रहा था, लेकिन एक लॉट को मैं बार बार एंट्री एग्ज़िट कर रहा था। फिर मैंने सेकेंड बार जब वो वापस से यहाँ से डाउन आना चालू किया तो मैंने उसे वापस से यहाँ पर फिर से ऐड कर लिया। फिर वो थोड़ा नीचे गया, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया और फिर वो इतनी ऊपर चला गया, इस लो को तोड़ दिया। तो मैंने फिर एक लॉट को मेरे वापस एग्ज़िट करके एक लॉट को छोड़ दिया कि अगर वो यहाँ पर एसएल जाएगा तो मैं काट दूँगा। फिर वापस से वो वहाँ से डाउन आया। जब डाउन आया तो मैंने वापस से एक लॉट को फिर यहाँ एग्जीक्यूट किया। ये सब करते करते काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था ऑलरेडी मुझे, क्योंकि वैसे तो मेरे ये रूल्स के सब खिलाफ़ है। एक बार ही मैं फर्स्ट लॉट को 1:2 में एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्ज़िट करता हूँ, और दूसरा रिमेनिंग को पूरे 100 पॉइंट पे करता हूँ। लेकिन आज मैंने ये अपने रूल्स को ही तोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे लॉस यहाँ देखने को मिला। फिर फाइनली क्या हुआ ट्रेडर कि तीसरी बार जब मार्केट फिर ऊपर आया तो मैंने यहाँ पर अपनी फ़ाइनल क्वांटिटी ही एग्ज़िट कर दिया एसएल आने के पहले ही। अब यहाँ मैंने फ़ाइनल क्वांटिटी एग्ज़िट कर दिया, ये मेरी पहली मिस्टेक हो गई, जो मैंने एसएल आने के पहले ही काट दिया। एसएल मेरा कहाँ था, इस पॉइंट पे था। तो मैंने फर्स्ट मिस्टेक एक तो ये कर दिया कि मैंने एसएल आने के पहले काट दिया, और दूसरी मिस्टेक मैंने ये कर दिया कि मेरी रिवर्स एंट्री बनती है इस पॉइंट पे, कि मार्केट एसएल काटता है तब जाके मेरी रिवर्स एंट्री बनती है। तो मैंने उस एंट्री का वेट ना करते हुए ही सी की एंट्री यहीं बना लिया। अब वो सी की एंट्री क्यों बनाया, उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको शेयर करता हूँ। इसको पहले रिमूव करता हूँ। ट्रेडर यहाँ पर मैं आपको फीबो खींच के दिखाता हूँ। फीबो को मैं बहुत अहमियत देता हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग से, ये अपनी स्ट्रैटेजी से छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैंने फीबो के चक्कर में स्ट्रैटेजी से छेड़छाड़ कर लिया। क्या होता है ट्रेडर, जब भी फीबो का एक ऐसा रूल्स है, समझ लीजिए आप, कि मार्केट अगर डाउनफॉल कर रहा है तो वो रिट्रेस करेगा तो 23 से करेगा, या फिर वो मैक्सिमम 38 तक जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो 50 तक जाता है। इतने के बाद वो डाउन आ ही जाता है जनरली। अगर इसके बाद वो फिर भी कंटिन्यूशन कर रहा है और 60% के लेवल को तोड़ दे रहा है तो चांस ऊपर जाने के बहुत
हाई चांस हो जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार ऑब्ज़र्व भी किया हूँ। सो उसी बेस में जब मैंने यहाँ 3 बार अपनी एंट्री एग्ज़िट कर लिया था, तो मैंने यहाँ फाइनली अपना एसएल लेवल आने के पहले ही यहीं पर पोजीशन को काट के यहीं पर सी की एंट्री बना लिया, जबकि मेरे को सी की एंट्री यहाँ बनती थी। सो इतनी सारी मिस्टेक की वजह से मुझे काफ़ी लॉस हुए। अगर मैं अपने ट्रेड में बना हुआ रहता, अगर मैं अपने फर्स्ट ट्रेड में ही बना हुआ रहता तो मुझे लॉस नहीं होता, इनफैक्ट मुझे प्रॉफिट ही होता। और आप मेरे बाकी वीडियो भी देख सकते हैं, मैं बिल्कुल रूल्स और मतलब स्टॉप लॉस और प्रॉफिट में बिल्कुल स्टिक रहता हूँ। कभी भी स्टॉप लॉस आने के पहले कभी भी पोजीशन नहीं काटता, ना ही टारगेट आने के पहले पोजीशन काटता हूँ। पर ये मिस्टेक मुझसे आज हुई, जिसका मुझे काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आपसे अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है तो उसको कभी भी आप अपने ऐसे लाने के पहले ना काटें, और ना ही पूरा टारगेट आने से पहले ही बुक ना करें। पूरा प्रॉपर वेट करें अपने एसएल और टारगेट का। और ये लाइन मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ और उस पर मैं काम भी करता हूँ। सो आज जो मिस्टेक हुई आप देख सकते हैं कि अगर मैं पहले ही ट्रेड में अपने बना हुआ होता जो मेरा पुट साइड का था, तो उसमें मेरा एसएल नहीं गया था। एसएल मेरा इस पॉइंट पे था और यहीं से मार्केट घूमा और पूरा 100 पॉइंट मुझे यहाँ पर मार्केट ने दिया भी था। सो ट्रेडर जो मैंने लॉस किया हूँ, अब उस लॉस आपको शो करता हूँ। ये मेरा फाइनल लॉस है। ये ट्रेड तो किसी भी हालत पे बनता ही नहीं था, सी वाला जो मैंने ले करके। और जब आप कोई मिस्टेक करने लग जाते हो, मिस्टेक वाला माइंडसेट हो जाता है आपका, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, तो आप मिस्टेक पे मिस्टेक करते हो। सो मैंने यहाँ पर एक लॉट की जगह पे 50 क्वांटिटी की जगह 200 क्वांटिटी कैसे डाल दिया पता नहीं चला, और वो विद इन अ मिनट ही मेरा ये लॉस हो गया। इसको फिर मैंने वापस से कट किया और इस टाइप की कुछ मिस्टेक हुई। और बैंक निफ्टी में भी मैंने ट्रेड लिया फिर, जबकि मैं जनरली निफ्टी में ही काम करता हूँ। सो जब आपकी साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो जाती है तो आपसे मिस्टेक पे मिस्टेक होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने डेली लिमिट को ध्यान में रखें, जो कि मुझसे मिस हो गई। मेरी डेली लिमिट 5500 के अराउंड रहती है, मैंने उसके डबल से भी ज़्यादा का लॉस ले लिया और अराउंड मैंने 25 ट्रेड भी कर लिया। सो ब्रोकरेज भी इसमें और प्लस कर सकते हैं, तो 13,000 का मेरा लॉस इस ट्रेड में ऑलमोस्ट हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। ऑलमोस्ट अगर 2 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट होता है तो ही इसकी भरपाई होगी, अदरवाइज़ ये बड़ा ही लॉस है। तो ऐसी मिस्टेक आप ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना करके शेयर कर रहा हूँ। आप टाइम भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 2 बज रहा है रात के। इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही था कि जिस प्रकार मैं आपसे प्रॉफिट शेयर करता हूँ, उसी प्रकार मुझसे अगर कोई गलती हुई है और मेरा अगर बड़ा लॉस हुआ है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसी वजह से मैं आपसे ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ। और साथ ही इस वीडियो से मैं भी कुछ ना कुछ सीखते रहूँगा कि मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक मुझसे ना हो। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।